हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड हम दे रहे हैं रील। और रील के इतने सारे डब्बे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि कितनी सारे डब्बे हों रील के फिर भी कलर मैच नहीं होते हैं? फ्रेंड, इतने सारे डब्बे होने के बाद भी कोई ना कोई कलर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। जो टोन है ना वो बिल्कुल मैच नहीं मिल पाती है। ऐसी लेस में भी होता है। कभी कभी कलर इतना वो होता है कि कभी ऊपर हो रहा है कभी कलर नीचे हो रहा है, मतलब मैच कलर नहीं मिलता है। अब कम से कम 28-30 डब्बे हैं फ्रेंड, फिर भी कलर सारे पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही रील में तो होता ही है, यही चीज़ अस्तर है या फॉल वगैरह होती है, सब में फ्रेंड कलर का बहुत बड़ा इशू है। अब इसलिए मैंने अस्तर का तो बिल्कुल ही काम बिल्कुल बंद कर दिया। अब रील के डब्बे हमने रख लिए थे। अब इससे क्या होता है, हमारे बुटीक में हमें भी फ़ायदा हो जाता है और कोई लेके जाता है उनको भी फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का। तो ये रील लेने आई हुई थी और फिर कह रही हैं कि मुझे लेस और दिखा दो। तो यहाँ जैसे आसपास कोई सिलता है ना तो वो आराम से ले जाता है। ये चीज़ फ्रेंड पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे दूर से मंगाना होता था सामान और मुझे एक रील भी मंगानी पड़ रही है तो 5 रुपये तो बच्चे लेते थे जाने के लिए और 5 रुपये की रील आती थी। तो ये प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा होती थी और बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि पहले उसको मनाना पड़ता था कि लेके आ जा बाबू। बहुत ज़्यादा प्यार से ये को सावन करके जब उसको तैयार करो जाने के लिए और वो जाएगा और फिर धीरे धीरे आएगा, तो कितना टाइम लगता था। और जैसे कि हमें सूट जल्दी सिलना है, फिर मैंने क्या सोचा कि फ्रेंड ऐसा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मेरे पास थोड़ा सा हिसाब सा हुआ ना तो मैंने रील के डब्बे रखने स्टार्ट कर दिए। तो एक एक टोन के कलर जो है ना थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, वो पूरा डब्बा ही मिलता है फ्रेंड। क्योंकि मिक्स डब्बे रील के जो होते हैं ना, अब उसमें क्या हुआ, एक कलर के 4 कपड़े आ गए तो चारों रील ख़त्म हो गई और उसमें भी दिक्कत होती थी। तो इसलिए एक एक कलर के, जैसे एक ही कलर में टोन ऊपर नीचे आती है, मतलब एक कलर में ही आप उसको 4-5 कलर निकल जाएंगे एक ही डब्बे में। जैसे कि रेड कलर है तो उसी में ऊपर नीचे जो रेड होता है ना, थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क सा, थोड़ा मीडियम सा, वो सब एक ही में मिल जाते हैं। इतने सारे डब्बे होने के बाद भी फ्रेंड कलर मैच नहीं है। फिर भी क्या करते हैं हम, जौन सा कलर नहीं होता है तो वो हमें अब भी मंगाना पड़ता है। और अब क्या करते हैं हम, सारी कतरे जो है ना कटिंग उठा के रख लेते हैं और जब भी हमें रील लेके आनी होती है ना या हमारे पास जब देने आते हैं वे, तो हम उनसे वही कलर ले लेते हैं। ये आसानी हो जाती है और इससे ये फ़ायदा भी है कि हमें ये रील सस्ती पड़ती हैं उस हिसाब से, और ये मंगाने का झंझट सबसे ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। और इससे औरों को भी फ़ायदा होता है और हमें तो फ़ायदा होता ही है, क्योंकि हमारा रील और धागे का तो काम ही है फ्रेंड। ये तो यूज होगी, ये वेस्ट होती नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी या ये काम ही नहीं आएगी। तो ये तो यूज हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल वो रील हमें यूज कर ही लेनी है। बहुत से कलर ऐसे भी होते हैं फ्रेंड, काफ़ी काफ़ी दिन तक आते ही नहीं है, मैच ही नहीं होते। और बहुत सा कलर ऐसा होता है कि फ्रेंड बिल्कुल सारा उथल पुथल कर दो, कहीं और से मंगा लो, जब भी कलर मैच ही नहीं होता है। तो ये किस किस के साथ होता है फ्रेंड, कमेंट करके बताना कि मेरे साथ ही होता है, ये सबके साथ ही होता है। तो फिर भी हार के क्या होता है फ्रेंड, बहुत दूर दुकान होती है यहाँ पे। अब इतनी देर में आना जाना होता है ना, हमारी गली थोड़ी ना छोटी, मतलब 10 फुट की गली है, तो वहाँ पे दुकानें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मजबूरी में सबको चलाना भी पड़ता है, नहीं भी चलती तो। अब इसी तरीके से मैं बार बार डब्बे उठा के ला रही हूँ। फिर ये ना हमने मिक्स एक डब्बा आया था तो उसी में से उन्होंने निकाल ली कि कोई नहीं यही चला लेंगे। अब वे लेके जा चुकी हैं, मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, एक लड़की सिलाई सीख रही है। अब वे सिलाई सीख रही हैं, ये था नेट वाला सूट। अब उन्होंने गला बनाया, बनाने के बाद कैंची लग गई उनसे। तो ये जो नए बिगनर होते हैं ना फ्रेंड, उनके साथ अक्सर होता है, क्योंकि उन्हें इतनी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अब उनका नया ही सूट उन्होंने पहना, एक बार भी नहीं, पहली बार उन्होंने सिलाया सूट और पहला ही सूट सिला था। अब उनसे ये कैंची लग गई, अब यहाँ हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है एक रिवल सिवल टेप बोलते हैं इसको। इसका प्राइस जो है ना वो 30 रुपये है।
तो ये जहाँ टेलरिंग सामान मिलता है ना, मटेरियल जो टेलर का, वो सारा उसी शॉप पे ये मिल जाती है। कहीं भी आप बाज़ार से भी कहीं से ले सकते हो। इसको रिवर्सिबल टेप बोलते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड। कहीं से जल जाता है, कहीं से कट जाता है, या बहुत हैवी सूट है तो आप उसको तुरपाई की जगह इसको फोल्ड कर सकते हो, वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जहाँ हमारी स्टिचिंग नहीं हो पाती, हम उसको उस जगह यूज कर लेते हैं रिवर्सिबल टेप को। प्रेस से चिपकती है ये, नीचे फैब्रिक होगा, बीच में टेप होगी ये वाली, और फिर ऊपर से फैब्रिक होगा। अब देखिए 2 जगह कैंची लगी थी, नीचे इनर वाले कपड़े में भी और ऊपर जो नेट का कपड़ा उसमें भी लगी थी। इनर वाले में ज़्यादा बड़ा कट था तो वो भी हमने कट पे लगा दी है। प्रेस फ्रेंड स्टीम वाली यूज़ करना ज़्यादातर, और नहीं है स्टीम तो उसमें पानी लगाओ हाथ से। पानी लगाने के बाद फिर उसमें गरम, अब प्रेस भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी गरम इस तरीके, क्योंकि कपड़ा जितना सहन कर सकता है ना उस हिसाब से हमें कपड़े प्रेस का जो बैलेंस है ना वो बना के रखना है। कि ये नहीं है कि ज़्यादा हाई फाई प्रेस गरम रख दोगे तो वो कपड़ा जो नॉर्मल है वो भी जल जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। पर इसमें पानी लग के जब स्टीम से प्रेस लगती है ना वो ज़्यादा तेज़ लगती है फ्रेंड। उससे क्या होता है फिर ये अच्छे से चिपक जाती है। आप इसको डबल लेयर में भी चिपका सकते हो, उससे एकदम पक्का फैब्रिक हो जाएगा, वो हो जाए पक्का काम हो जाता है। ये नहीं है, फैब्रिक अच्छे से चिपक जाएगा। फिर आप इसको वॉश धोओगे भी ना, अच्छे से वॉश करोगे तो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है, ये नहीं है कि आपने जैसे जी करा ऐसे करके। जहाँ कट है उसी पे उसी तरीके से नीचे भी हम जो नीचे का कपड़ा होगा उसी तरीके से सेम कट की तरह ही काटेंगे और टेप को लगाएंगे। अब देखिए नेट पे हम इस तरीके से लगा रहे हैं। थोड़ा सा तो दिखता है फ्रेंड, क्योंकि किसी चीज़ में कमी हो जाती है तो वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको हम इग्नोर कर देंगे या वो बिल्कुल दिखेगी नहीं, दिखती तो है पर ये है उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो उन्होंने नया ही सूट सिला है और वो ये एक ऐसी जगह से कट लग गया कि वो पहनेगी तो ये एक अलग ही दिखेगा। इससे ये है कि फ्रेंड अब इसको ये नहीं है कि आप भिगो के रख दोगे तो कई घंटे बाद धो रहे हो तो जब भी ये थोड़ा सा इसका जो चिपकन है वो कम हो सकती है। पर फ्रेंड जब आप डेली भी पहनोगे और इसको धो के तुरंत डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छी टेप है, ऐसी बात नहीं है कि ये छूट जाती है। छूटती कब है फ्रेंड, जब हमें इसको ठीक से चिपका नहीं पाते हैं, ठीक से इसको प्रेस से अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे तो ये छूट जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए फ्रेंड दिख नहीं रहा बिल्कुल भी कट, आप देख सकते हो। और मैंने इसको नाखून से खूब अच्छे से भी छुटा के देखा था, फिर भी ये बिल्कुल भी हट नहीं रही थी। ये धुलेगी भी ना, जितनी धुलती है और जितनी इस पर प्रेस लगती है ना उतना ही पक्की होती चली जाती है। स्टार्टिंग में जब आप मतलब इस शुरुआत में जब इसको करोगे ना तो जब तो ये कच्ची लगती है कि ऐसे छूट जाएगी आपने, वो भी क्यों, क्योंकि हम एक ही बार प्रेस लगाते हैं और फिर इसको ऐसा नहीं है, उसको 1-2 बार वो गरम प्रेस करके और पानी लगा लगा के चिपकाओगे तो ये अच्छे से चिपक जाती है। आप पीछे भी देख सकते हो फ्रेंड, ये हमने अलग से कपड़ा लगाया था। अब इसके नीचे ये जो रेसा धागा दिख रहा है तो यहाँ हमारी टेप नहीं थी तो ये रह गया है। और वैसे जहाँ तक टेप थी वहाँ से अच्छे से कपड़ा पेस्ट हो गया है तो वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ फ्रेंड वो काम कंप्लीट हो चुका था हमारा, हम मशीन पे बैठ गए हैं स्टिचिंग करने के लिए। तो ये 2 लड़कियाँ आई हुई हैं, ये स्टिचिंग सीखने आई हैं। तो इन लड़कियों का बहुत मन था कि हमें भी सिलाई सिखाओ। इन्होंने भी 10th पास की है और 3 महीने की छुट्टी पड़ती है अब इसमें, क्योंकि रिजल्ट मिलता है मई के एंड में शायद फ्रेंड। और पढ़ाई जो अप्रैल में चलती है तो 10th वालों की पढ़ाई नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि हमें 3 महीने में सिलाई सीखनी है। तो छुट्टियां पड़ गई हैं, हमने भी उन्हें इजाज़त दे दी है कि आ जाना, कोई बात नहीं। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर लगन होती है ना सीखने की, उनके अंदर एक अलग ही जज्बा होता है। उन्हें कुछ भी सिखाया जाए तो वाकई में वो सीख जाती हैं। एक होता है ना कि ज़बरदस्ती बच्चे को कहना, वो एक अलग होता है। जिसके अंदर खुद ही इंटरेस्ट हो तो वो एक अलग लेवल की सिलाई सीख सकता है, ये कोई भी काम कर सकता है। क्योंकि एक अंदर से टैलेंट होना वो एक अलग बात है और ज़बरदस्ती टैलेंट को पैदा करना वो एक अलग बात है। तो फ्रेंड देखते हैं, अब आपको दिखाएंगे कैसे सिलाई सीखती हैं ये।
आगे आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे। और साथ के साथ हम यहाँ अपनी सिलाई भी कर रहे हैं और उनको भी जो बीच बीच में बता रहे हैं। आज पहला दिन था उनका, तो आज हमने उनको तुरपाई वगैरह नाप लेना सिखाया, कैसे हम नाप लेते हैं, किसी भी क्लाइंट का सबसे पहले नाप कैसे लेते हैं वो सबसे पहले सिखाया। क्योंकि हमें प्रॉपर नाप लेना आएगा जब भी हम प्रॉपर कटिंग कर पाएंगे और स्टिचिंग कर पाएंगे। जब हमें नाप लेना ही ठीक से नहीं आएगा तो हम कैसे कटिंग और कैसे ही हम स्टिचिंग कर पाएंगे। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। और उसके बाद हमने उनको सिखाया तुरपाई वगैरह। अभी ये तुरपाई कर रही है, हुक आई सिखा दी है, हुक लगाने। तो धीरे धीरे ये ना चीज़ तो हमारे साथ चलती भी रहेगी ऐसा होता है, फ्रेंड्स। किसी क्लाइंट के कपड़े ना बहुत के अर्जेंट बाद से जो होते भी हैं, आगे वो बढ़ता रहेगा प्रोसेस वो भी आपको उनके बीच बीच पास में देखने के लिए तुरपाई मिलता वाले को भी रहेगा। तो टाइम चाहिएगा। क्योंकि स्पेस कम है जब फ्रेंड, हमारे ज़्यादा पास लड़कियां सिलने का ही रखनी है टाइम और नहीं तो फिर तुरपाई का काम क्योंकि जब बुटीक देंगे। में काम बहुत सी पूरा बार ऐसा है है कि वो तो आधे इसलिए अब घंटे में ज़्यादा हमारे भी सर पे खड़ा है सिखाने में टाइम और लगता वो है। सिलना भी काम अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि मैं 2 घंटे भी लेके बैठूंगी सिलाई सिखाने किसी को तो 2 घंटे में मेरे कम से कम 2 या 1 सूट तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अब ये है कि 2 बच्चे हैं तो उनको तो ये है कि काम करते करते भी बीच बीच में समझाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे। क्योंकि बुटीक का काम फ्रेंड वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना भी कुछ नहीं है। ये तो है जब बुटीक का काम कम होता है तो आप स्टिचिंग सिखाने पे काम कर सकते हो, खाली सिखाने पे। फिर उसमें आप फ़ायदा सिखाने में भी है क्योंकि हम एक बैच में 10 बच्चे। अब क्या होता है फ्रेंड, स्टार्टिंग में जब सिलाई सीखने आता है ना कोई, तो क्या होता है ज़्यादातर 2 लड़कियां आएंगी। अब वो 1 महीना हो चुका है, फिर 2 आएंगी, कभी फिर 3 आ रही हैं, ऐसे ऐसे कर करके आती हैं। तो उन्हें पूरा टाइम उन्हें भी देना पड़ता है, ना तो इससे सिलाई हो पाती है और ना ही हम उनको सिखा पाते हैं ठीक से। तो या तो इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं कि एक ही बैच में उनको हम 10 से 12 बच्चे 15 बच्चे, तो उनको 2 ही घंटे में वो चीज़ हमारी कवर हो जाएगी। फिर हमें स्टिचिंग भी नहीं करेंगे ना तो उसमें भी हमें फ़ायदा होगा। तो ये तो फ्रेंड चलता ही रहेगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिए और कमेंट करके बताना कि कहाँ आपको मिस्टेक लग रही है।